सिकंदर का दौर चल रहा था। सिकंदर के अंदर सारी दुनिया को जीतने की भूख भरी हुई थी। वह रूस और ईरान को जीतता हुआ चीन की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे पता चला कि इस गांव के बाहर एक बहुत ही अजीब भिखारी रहता है, जो सारा दिन नंगा पड़ा रहता है, खुश रहता है और उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है और ना ही उसे किसी भी बात का डर है। उसका नाम डायोजनीज था। सिकंदर डायोजनीज से मिलने चला गया। धूप पड़ रही थी। डायोजनीज धूप ले रहा था। सिकंदर आगे खड़ा हो गया, जिसकी छाया डायोजनीज पर पड़ रही थी। तब सिकंदर ने घमंड में कहा, शायद आप मुझे जानते नहीं हो, मैं हूँ सिकंदर, एलेक्जेंडर दी ग्रेट, आपसे मिलने आया हूँ। डायोजनीज बहुत जोर से हंसा और अपने कुत्ते को बुलाकर, जो कि माद में बैठा हुआ था, कहने लगा कि देख, एक व्यक्ति आया है जो स्वयं को महान बता रहा है। ऐसी भूल तो कुत्ते भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति सिकंदर से ऐसी बात कहे जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी न हो, तो सिकंदर कैसे चुप रह सकता था। सिकंदर का हाथ उसकी तलवार पर चला गया। तब डायोजनीज कहता है कि अपनी तलवार को म्यान में ही रहने दो, मुझे मौत का भय न दिखाओ। मौत का भय तो उनको होता है जो मौत से डरते हैं, परंतु मैं उस डर से बहुत ऊपर जा चुका हूँ। मेरे सामने तुम्हारी ये तलवार छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों के समान है। डायोजनीज की बातें सुनकर सिकंदर चौंक गया और उसका हाथ उसकी तलवार से हट गया। तब सिकंदर ने कहा कि बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब डायोजनीज कहता है कि तुम क्या करोगे और क्या कर सकोगे। फिलहाल तो तुम इतना कर दो कि मेरे सामने से हट जाओ, ताकि मुझ पर धूप पड़े। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी व्यक्ति की धूप में आड़ मत बनना। सिकंदर ने कहा, जा रहा हूँ, मगर आज ऐसे आदमी से मिला हूँ जिसके सामने मैं स्वयं को छोटा महसूस कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। मैंने बहुत से बड़े बड़े व्यक्तियों को झुका दिया, मगर इस भिखारी ने मुझको ही झुका दिया। अगर फिर कभी जिंदगी मिली तो भगवान से कहूंगा कि मुझे डायोजनीज बना दो। तब डायोजनीज कहता है कि अगर भगवान मेरे हाथ पैर भी पकड़े, तब भी मैं कभी भी सिकंदर बनना नहीं चाहूंगा। मैं पागल थोड़ी हूँ जो सिकंदर बन जाऊं। तभी डायोजनीज कहता है कि इतना शोरगुल, इतना फौज फटा लेकर कहाँ जा रहे हो। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, आंखों पर रौनक आ गई। तब सिकंदर ने कहा, एशिया माइनर को जीतने जा रहा हूँ। तब डायोजनीज बोला, फिर क्या करोगे। फिर हिंदुस्तान जीतूंगा, फिर चीन जीतूंगा, सिकंदर बोला। डायोजनीज बोला, फिर उसके बाद पूरे विश्व को जीत लूंगा, ऐसा सिकंदर बोला। तब डायोजनीज कहता है कि फिर क्या करोगे। फिर सिकंदर बोला, सोचा है फिर थोड़ा आराम कर लूंगा। तब डायोजनीज कहने लगा, ओ कुत्ते, फिर वापस आ, देख यह कितना पागल आदमी है। हम तो बिना दुनिया जीते ही आराम कर रहे हैं और यह दुनिया जीतने की बात कर रहा है। तब डायोजनीज सिकंदर से कहता है कि दुनिया कहाँ तुम्हारे आराम में दुविधा उत्पन्न कर रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है, आराम ही करना है ना आखिर में। तब सिकंदर कहता है कि हाँ, आराम ही करना चाहता हूँ। तब डायोजनीज ने कहा, हमारे झोंपड़े में बहुत जगह है, दो भी समा सकते हैं, तुम भी आ जाओ और आराम करो। सिकंदर ने कहा, तुम्हारा निमंत्रण आकर्षित करता है,
तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बात, तुम्हारी शान छिदती है मन को, परंतु आधी यात्रा पर निकल चुका हूँ, अब वापस कैसे आऊं। परंतु जल्द ही यात्रा से वापस आऊंगा तुमसे मिलने। तब डायोजनीज कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, परंतु मैंने बहुत से लोगों को यात्रा पर जाते हुए तो देखा है, परंतु वे लोग कभी भी वापस नहीं आते हैं। तुम तो जीवन की सच्चाई समझने के बाद भी वापस नहीं लौट रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम ठीक से समझे नहीं हो। यह तो उसी प्रकार हो गया कि एक अंधा व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसे एक व्यक्ति कहता है कि सामने कुआं है, तुम मत जाओ। तब वह अंधा व्यक्ति कहे कि आधी यात्रा पर तो निकल चुका हूँ, फिर वापस कैसे आऊँ। ऐसा नहीं हो सकता, वो तुरंत ही वापस आ जाएगा। पर तुम कहते हो कि यात्रा पूर्ण करके ही वापस लौटूंगा। आज तक किसी भी व्यक्ति की यात्रा कभी भी पूर्ण नहीं हुई है। डायोजनीज सिकंदर से कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, पर सपने बहुत बड़े होते हैं। सपनों को पूरा करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है, मगर सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। खैर, कभी तुम अगर हमसे मिलने आओ तो आ जाना। हमारा झोपड़ा तुम्हारे लिए सदैव खुला रहेगा और इसमें कोई दरवाजा भी नहीं है जिससे तुम्हें इसमें घुसने के लिए किसी की इजाजत की भी कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम हमें नहीं भी पाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, हम कल रहें ना रहें, तो भी तुम यहाँ आना रुकना, हमारा इस झोंपड़े पर कोई भी अधिकार नहीं है। सिकंदर डायोजनीज की बातें सुनकर बेचैन हो गया। अब उसे अपनी प्रसिद्धि फीकी लग रही थी। सिकंदर हिंदुस्तान से वापस लौट रहा था, बीच में ही रोगों ने घेर लिया और सिकंदर की मौत हो गई। वह वापस नहीं लौट पाया, सिकंदर मर गया। संयोग की बात तो यह थी कि उसी दिन डायोजनीज और उसका कुत्ता भी मर गया। और बड़ी अद्भुत घटना घटी। आगे सिकंदर था और पीछे डायोजनीज था। सिकंदर 1 घंटे पहले मरा है और डायोजनीज 1 घंटे बाद। सिकंदर ने अपने पीछे की ओर पानी में छप छप की आवाज सुनी। उसके थोड़ी देर बाद सिकंदर के कानों में एक बहुत ही भयानक हंसी गूंजने लगी। सिकंदर उस हंसी को सुनकर ही समझ गया था कि यह तो डायोजनीज की हंसी है, क्योंकि डायोजनीज के जैसा कोई हंस भी नहीं सकता था। सिकंदर ने डायोजनीज को देखकर सोचा कि आज तो बड़ी मुसीबत आ गई। पिछली बार जब मिले थे तो सिकंदर राजा था और डायोजनीज नंगा था, परंतु आज तो सिकंदर भी नंगा है और डायोजनीज तो पहले से ही नंगा था। डायोजनीज के करीब आने पर सिकंदर भी झूठी हंसी हंस दिया। तब डायोजनीज अपने कुत्ते से कहता है कि देख, उस दिन ये कितना बड़ा राजा था, मगर आज ये भी नंगा है और फिर भी यह झूठी हंसी हंस रहा है। तब सिकंदर कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शायद ही कभी नंगे फकीर और एक महान शासक का मिलन मरने के बाद हुआ हो। यह पहला ही मौका होगा। तब डायोजनीज कहता है कि बात तो तू सही कह रहा है, मगर थोड़ी सी गलती है। तू अभी यह नहीं समझ पाया कि सम्राट कौन है और फकीर कौन है। फकीर आगे है और सम्राट पीछे है। तू अपना सब कुछ खोकर आया है, जो भी तूने कमाया था, मगर मैं अपना सब कुछ अपने साथ लेकर आया हूँ। और ऐसा कहते हुए डायोजनीज बहुत जोर जोर से हंसता हुआ अंदर की ओर चला गया। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।